वसंत कुंज की पुरानी धूल से ढकी हुई लाइब्रेरी में आरव नाम का एक शोध छात्र अक्सर पढ़ाई करने आता था। एक दिन उसे वहां एक रहस्यमयी डायरी मिली। आरव लोक कथाओं और अंधविश्वासों को सिर्फ बेकार की बातें मानता था, लेकिन इस डायरी में अंधेरी पुकार नामक एक खेल का जिक्र था जिसके 3 नियम लिखे हुए थे। कहा गया था कि इस खेल से इंसान की सबसे गहरी चाहत पूरी हो सकती है। आरव की दोस्त माही ने उसे चेतावनी दी, कुछ बातें सिर्फ कहानियां नहीं होती। लेकिन आरव अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात ठीक 12 बजे वह लाइब्रेरी के बंद तहखाने में गया। वहां एक अधूरा गोल कमरा था। उसने पहला नियम पूरा किया और दिल में अपने शोध में छोटी सी सफलता की कामना की। हैरानी की बात यह थी कि अगली ही सुबह उसकी इच्छा सच हो गई। अब आरव का विश्वास और लालच दोनों बढ़ गए, लेकिन माही ने उसके चेहरे पर अजीब उदासी और ठंडापन महसूस किया। वहीं लाइब्रेरी का मौन संरक्षक, एक बूढ़ा चुपचाप आदमी, उसे हर समय गहरी निगाहों से देखता रहा। दूसरी रात आरव ने बड़ी सफलता और धन की मांग की। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई, लेकिन इस बार उस गोल कमरे में एक सूखी हुई डाल दिखाई दी। जैसे जैसे उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, आरव अपनी इंसानियत से दूर होता जा रहा था। वह जल्दी गुस्सा करने वाला और बेहद स्वार्थी बनता जा रहा था। तीसरी और आखिरी रात आरव ने असीम शक्ति मांगने का निश्चय किया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर बना गोल निशान कोई खेल का मैदान नहीं, बल्कि बलिदान की जगह थी। वही सूखी डाल अब जमीन में जड़ पकड़ चुकी थी। तभी आरव को एहसास हुआ कि उसकी इच्छाएं कोई दैत्य या आत्मा पूरी नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी अपनी इंसानियत ही हर ख्वाहिश के बदले कुर्बान हो रही थी। तीसरी गलती करते ही वह वहीं डग गया। मौन संरक्षक उसके सामने आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, खेल खत्म, अब नया खेल शुरू। इसके बाद आरव को हमेशा के लिए लाइब्रेरी की दीवारों में कैद कर दिया गया। अब वही नया मौन संरक्षक था। उसकी आंखों में सन्नाटा था और दिमाग में हमेशा के लिए दफन था वही भयानक खेल।